हे गाइस, वेलकम टू लार्जेस्ट वीडियो दैट इज यस के वाला। तो भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मोशन। और भाई मैं इस वाले चैप्टर को इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा, इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा, इतना क्या सोच सकते हो उतना ही सोच लो कि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले मेरे चैप्टर का नाम क्या है? मोशन ना। मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति। मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति। और कहोगे कि भैया ये क्या है यार? देखो ये पहली बात, ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देख के आएंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। आपको कि भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं देखने का। अरे मत देख यार, तेरा मास्टर इधर है हो, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो मैंने कल पढ़ा था आज मैं वही रिकॉल करवा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले मैंने मोशन के बारे में पढ़ा था। मोशन मतलब होता है गति। मोशन का डेफिनेशन क्या कहता है? व्हेन एनी बॉडी चेंज देयर पोजीशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड मोशन। जैसे कि मैं एक बॉडी हूँ, बॉडी को हम लोग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। जैसे मैं बॉडी हूँ, तो पहले व्हेन एनी बॉडी चेंज देयर पोजीशन मतलब मैं यहाँ एक बॉडी हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने अपना पोजीशन चेंज किया, मैं मोशन हूँ। और व्हेन एनी बॉडी चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, से मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ टाइम लगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो भी टाइम लगा और मैं अपना प्लेस भी चेंज किया तो उसको बोलते हैं मोशन ना। फिर उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को रेस्ट एंड मोशन के बारे में बताया था। जैसे कि अगर मैं आपको देख रहा हूँ, मान लो आप मेरे बगल में हैं, अगर मैं आपको देखूंगा तो मेरे को लगेगा आप रेस्ट है। रेस्ट मतलब ना आप जैसे इधर उधर भाग नहीं रहे हैं, बस आप बैठे हुए हैं। तो मेरे को देखने के अकॉर्डिंग टू मी आप बैठे हैं मतलब आप रेस्ट में हैं। और अगर आप जैसे मान लो बस में बैठे हैं और बस के अंदर भी मैं आपके सामने बैठा हूँ, देखने में लगेगा मैं दोनों लोग रेस्ट में हूँ। बट अगर बस के बाहर कोई मेरे को दिखेगा कहेगा कि मैं मोशन में हूँ। क्यों? क्योंकि बस मेरा मोशन कर रहा है तो मैं भी मोशन में हूँ। तो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं रेस्ट हूँ कि मोशन हूँ। फिर उसके बाद मैंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। डिस्टेंस का मतलब होता है जैसे मेरे घर से स्कूल मेरा 3 किलोमीटर है, तो मैं रोड से अपने ऐसे इतना दूर तक ऐसे जाता रहता हूँ, ऐसे फिर यहाँ मेरा स्कूल पड़ता है। तो मतलब पूरा एक्चुअल डिस्टेंस घर से स्कूल जाने में जितना पड़ता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। फिर अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सबसे छोटा दूरी क्या है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कि इतना दूरी तक गया तब मेरा 3 किलोमीटर है, और सबसे छोटा दूरी देखो सीधा ऐसे पहुंचा दे रहा हूँ यहाँ तक, तो देखो ये सबसे छोटा दूरी है ना, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने कल जो पढ़ा था आप लोगों को एकदम अच्छे से पढ़ा दिया हूँ। तो मैं जो भी कल पढ़ा था मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मैं लेक्चर नंबर 2 में जो पढ़ाऊंगा अब ये मेन है, मतलब आज मैं क्या पढ़ाऊंगा ये पढ़ाऊंगा, और जो मैंने कल पढ़ा था मैंने अभी बताया है पिछले कुछ मिनटों के अंदर। तो आज मैं क्या बात करने वाला हूँ? आज मैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करूंगा, फिर एवरेज स्पीड के बारे में बात करूंगा, फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करूंगा। फिर उसके बाद अपने क्लास को फिनिश कर देंगे, फिर उसके बाद मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में ना। हाँ तो भैया अभी क्लास को एंड करते हैं, ब्रदर सोचना भी मत क्लास को एंड करने का। चलो हम लोग पहली बात करते हैं व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये कोई नाम है यार। जैसे कि अगर मान लो मैं पढ़ रहा हूँ ह्यूमन बीइंग के बारे में ना, इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बस इंसान का डिफिनेशन बता के नहीं छोड़ेंगे, और ऐसे उसके अंदर कुछ पॉइंट बोलेंगे हाथ के बारे में। तो हाथ के बारे में डिफिनेशन, हाथ के भी बारे में कुछ बोलेंगे ना। हाथ के अंदर 5 उंगली होता है, एक होता है मीड वाला हैंड, मीड वाला फिंगर। तो मीड फिंगर के भी बारे में एक लाइन लिख देंगे। तो ऐसे ये भी है, हमारे चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन मतलब हम लोगों के हाथ का पार्ट, मतलब सोच लीजिए ये सब स्केलर है वेक्टर है। अब अंगूठे के बारे में समझ लीजिए, ये सब मेरा अंगूठा है। ट्रिक यार ट्रिक। अब हम लोग बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ना। पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। देखो स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड। देखो स्केलर क्वांटिटी जो होता है बस उसके पास मैग्नीट्यूड होता है। मतलब देखो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने अभी मोबाइल को उठाया और मैंने ऑर्डर कर दिया है पिज्जा ब्लिंकिट से मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। तो पिज्जा वाला आ रहा है, भैया आ रहा है, वो मेरे को फ़ोन किया। हाँ मैंने बोला हेलो, हाँ वो बोला भैया पार्सल लेके आया हूँ आपका पिज्ज़ा। तो मैं बोलूँगा लेके आओ ना भाई। फिर वो कहेगा कि भाई कहाँ से लेके आना है? तो मैं बोलूँगा कि भाई तुम जहाँ पे हो थोड़ा डिस्टेंस, मतलब थोड़ा 5 मीटर इधर आ जाओ, इधर, या तो 5 मीटर दूर भाग जाओ। मैं उसको डिस्टेंस बता रहा हूँ, या तो मैं कह रहा हूँ कि तुम जितने स्पीड से आए हो 5
मीटर पर सेकेंड से और थोड़ा दूर चलो, तो वो मेरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी के अंदर हमारी स्पीड बताता है और डिस्टेंस बताता है ना। अब बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। देखो, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब जैसे कि मान लो मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ सामान ऑर्डर कर दिया, मेरा सामान आ रहा है, तो वो बोलेगा ना भैया कहाँ से आऊँ, तो मैं उसको देख रहा हूँ, अच्छा वो तो वहाँ पे है ना, तो मैं उसको कहूँगा कि भाई जहाँ तुम हो ना, तुम 5 मिनट सॉरी तुम वहां से राइट टर्न ले लो। राइट मतलब मैं उसको डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, तो जिसके अंदर डायरेक्शन की बात की तो वो होता है वेक्टर। आप लोगों को स्केलर और वेक्टर समझ आ गया होगा। स्केलर मतलब होता है जिसके अंदर हमारी स्पीड और डिस्टेंस आता है, और वेक्टर मतलब जिसके अंदर हमारा डायरेक्शन आता है और डिस्प्लेसमेंट आता है। समझ गए भैया? समझ गया यार। इतना इजी टॉपिक नहीं समझ पाएंगे तो क्या समझ पाएंगे, बोलो। हाँ, अब हम लोग, मेरा सेकंड टॉपिक है, जैसे मैंने हाथ के बारे में बात कर लिया, बॉडी के अंदर। ए मम्मी, तो मैंने अपने हाथ के बारे में बात किया, अब मैं थोड़ा सा अपने पैर के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये मतलब एक प्रकार से मेरा दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट का नाम है मेरा एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? अब देखो, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से पढ़ाता हूँ ना। पहले आप लोग सब लोग पानी पी लो, क्योंकि अभी आपको तुरंत ही इतना गर्मी पड़ रहा है ना, माइंड फ्रेश करना चाहते हो। अगर आप लोग थोड़ा माइंड फ्रेश करना चाहते हो तो थोड़ा पानी पी लो। चलो पहले मैं पानी पी लेता हूँ, फिर आप लोग भी पानी पी लेना। सब लोग पानी पी लो। तो अब कोई दिक्कत नहीं भैया? कोई दिक्कत नहीं भाई, दिक्कत होगा प्लीज मेरे को माफ कर दो यार। हाँ चलो, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एवरेज स्पीड के बारे में। एक एग्जाम्पल के साथ सोचो ना। आप अपने घर से अपने नानी के यहाँ जाते हैं, नानी के घर जाते हैं, तो आप घर पे अपने घर से नानी के यहाँ जाते हैं, तो मान लेते हैं आपके घर से नानी के यहाँ का आपका स्पीड है 9 किलोमीटर दूर है। मान लेते हैं 9 किलोमीटर आपके घर से वो नानी घर दूर है ना। तो आप जाओगे तो बहुत किलोमीटर लगेगा ना, कि हाँ 9 किलोमीटर है, और टाइम कितना लगेगा भैया? आधा घंटा तो लग ही जाएगा, मतलब हाँ आधा घंटा तो लग ही जाएगा मेरे को गाड़ी से जाने में। तो देखो, एवरेज स्पीड का मतलब होता है तुम जितने स्पीड से जा रहे हो, जितना किलोमीटर जा रहे हो, उसको जाने में कितना टाइम लग रहा है उसको डिवाइड कर दो, तुम्हारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। समझ गया भैया? देखो देखो, एवरेज स्पीड का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड का एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड, याद कर लो ना। अब चलो बताते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कार को भी हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड्स बाय द टाइम। देखो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम। जैसे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरे नानी का घर है, मान लेते हैं मेरे नानी का घर है, और ये एकदम मेरा ताजमहल है, मान लेते हैं। तो मेरे को मेरे नानी के यहाँ जाने में कितना किलोमीटर? 9 किलोमीटर है ना, 9 किलोमीटर है ना, और जाने में मेरे को कम से कम 1 घंटा लग रहा है, मान लीजिए 1 घंटा लग रहा है। 9 है, 1 घंटा लग रहा है। तो देखो, अगर दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो देखो, एवरेज को हम लोग ए, स्पीड को एस से डिनोट करते हैं, मतलब कहते हैं। तो देखो, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया है? 9 किलोमीटर। और कितना टाइम लगा? 1 घंटा ना। और देखो, मैंने बोला एवरेज स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे डिस्टेंस में मेरा मीटर रहेगा और टाइम में मेरा टी रहेगा। टी मतलब समय, अरे एस टाइम को सेकंड में लिखते हैं ना। तो अगर मैंने कह दिया 9 किलोमीटर है नानी के यहाँ, तो 9 किलोमीटर है, किलोमीटर को पहले आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा यूनिट ही होता है मीटर पर सेकेंड। तो आप 9 किलो, थोड़ा देखो, अब मैंने ये स्केलर क्वांटिटी समझा दिया भैया, समझा दिया। पहले स्केलर क्वांटिटी को थोड़ा इरेज करता हूँ।
अब मान लेते हैं यहाँ पे 9 किलोमीटर है और 1 घंटा है ना, 1 हावर है, HR 1 हावर है, समझ जाइए ना। और मैंने बोला कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस को मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। तो 9 किलोमीटर है अपॉन 1 घंटा लग रहा है। तो अगर आपको इसमें पहले जब भी करना पड़ेगा आपको मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा। तो 1 घंटा है, 1 घंटा में कितना सेकेंड तो करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। अगर मेरा ट्रिक सीखना चाहोगे तो अगर आपका किसी में अगर घंटा में अगर किलोमीटर में है घंटा दोनों है तो आप वहाँ पे सीधा आप 5/18 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 इंटू 5, ये ट्रिक है याद करने का। अगर आपका किलोमीटर हो घंटे में है तो अगर आपको उसको मीटर पर सेकेंड में करना हो तो 5 इंटू 18 में मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो 5 9 जा 45 अपॉन 80 में जा 80। तो आपका जो आ गया 45 अपॉन, अरे सॉरी कहाँ पे कोई मिस्टेक है क्या? एक सेकेंड यार, 9 घंटा लग रहा है तो 9 डिवाइड, सॉरी यार। अब देखो सॉरी यार, थोड़ा सा तो गलती हो ही जाता है, हम भी मैन है आप भी मैन है। अब देखो पहले ये वाला ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, सॉरी ये वाला ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। देखो और आपका यहाँ पे 9 किलोमीटर है, तो देखो आपको पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर आता है, तो 9 किलोमीटर इक्वल टू आपका 9000 मीटर आ जाएगा। अब 1 घंटा में 60 मिनट ना, तो आपको सेकंड में करना पड़ेगा। तो 1 घंटा 60 मिनट, तो 60 इंटू 60 6 दूनी 12। तो देखो 1 0 6 0 1 0 6 20, फिर 2 6 जा 2 2 4 4 1 5 5 3 2 जा 6 3 1 जा 1 3 5 जा, फिर 15/2 देखो। अब आपका यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के बाद आपका रहा है 15/12, तो ये आपका एवरेज स्पीड है। तो मतलब आप समझ सकते हैं 7.5 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड आ रहा है एवरेज स्पीड के हिसाब से। मतलब अगर आप अपने नानी के यहाँ जाते हैं, अगर आप 7 की स्पीड से जाएंगे तो आप बहुत जल्दी पहुँचेंगे। मतलब एवरेज स्पीड आपका जा रहा है 7 ना। तो मेरा एवरेज स्पीड भी हो गया टॉपिक कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को लास्ट टॉपिक बताने वाला हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले हम इसको थोड़ा सा ऊपर वाला इरेज करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग एवरेज स्पीड एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो पहले यूनिफॉर्म से जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना, आपका एक हाथ है, वो भी एक पार्ट है, उसके बारे में जानेंगे। तो पैर को भी जानेंगे। तो ऐसे सोच लीजिए आपके कान के बारे में हम लोग जान रहे हैं ना, तो कान में आपका क्या आ गया, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बस 2 मिनट रुक जाइए। देखो अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। देखो यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन in the equal interval of time, that is called uniform motion। अब जैसे कि मान लेते हैं आप अपने रोड से जा रहे हैं, या आपका प्लेन रोड है, मतलब रोड ही होगा ना, प्लेन तो रोड ही होता है। अब देखो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं ये है आपका बाइक फॉर्च्यूनर। मान लेते हैं आपका बाइक है ना, और आपका बाइक कितना हो रहा है, सीधे जा रहा है, रोड के एकदम सीधे जा रहा है। नहीं ना कभी जैसे ऐसे रोड आपका नहीं है कि ऐसे जाएगा फिर ऐसे से मुड़ा के जाएगा, बट सीधे आपका रोड है ना। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या आता है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है बस वो सीधे जा रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहा है। जैसे कि मान लेते हैं मैं अपने घर से जाता हूँ लाइब्रेरी ना, अब मान लो मैं 5 मीटर पर सेकेंड पे साइकिल चलाता हूँ ना, तो मेरा बस 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा ना, मैं उसको कम करूँगा ना बेसी करूँगा। तो अगर मेरा 5 मीटर से चलता ही जा रहा है तो मतलब मैं कहूँगा मैं यूनिफॉर्म मोशन हूँ। यहाँ पे देखो कहा है ना, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट है सीधे लाइन पे चल रहा है और ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब मान लो मेरा है 5 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से जा रहा है, तो मेरा चलेगा ही चलेगा
बस 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलेगा, ना उसके ज़्यादा ना उसके कम होगा। अगर मान लो उससे ज़्यादा होगा या तो उससे कम होगा चलते चलते, तो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आ जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है? इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अनइक्वल डायरेक्शन इन द इक्वल टाइम। जैसे कि मान लेते हैं मेरा 5 मीटर यहाँ पे भी चला, मान लेते हैं ये है यूनिफॉर्म मैंने बता दिया, मैं बात करने वाला हूँ अनयूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये है मेरा 5 मीटर पर सेकेंड से मैंने अपने गाड़ी को चला रहा हूँ ना, बट रोड मेरा ऐसा है, कैसे चलेगा तुम बताओ। अभी मैं ऐसा जाऊँगा तो भले ही 5 मीटर से लग रहा है, लेकिन हमारा टाइम तो मेरा चेंज होगा, भले मैंने स्पीड इतना रखा है, जिसमें हमारा टाइम चेंज होता है, भले मैंने उसी स्पीड में चला रहा हूँ तो मेरा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। और मान लो मैं सीधे जा रहा हूँ और उतने ही स्पीड में जा रहा हूँ तो मेरा यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा ना। अब मेरा को आपसे डाउट है, क्योंकि भैया आप टीचर हैं तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो, चलो पूछ ले रहा हूँ यार, आपसे क्या दिक्कत है। चलो बताओ, आप अगर अपने पेरेंट के साथ चाहे जिसके साथ अगर आप साइकिल चलाते हैं, तो क्या आप यूनिफॉर्म मोशन में जाते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर? चलो 3 सेकंड का टाइम तो जल्दी से बताओ। आप स्कूल जाते हो चाहे जहाँ भी जाते हो, आप यूनिफॉर्म मोशन में जाते हो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में? चलो आप लोगों का डाउट आया होगा, मतलब आप लोग कहे होंगे भैया यूनिफॉर्म मोशन में। नहीं यार, यूनिफॉर्म मोशन मतलब जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं तो बीच में कहीं गड्ढा उड्ढा आ गया तो फ्रेंड आपके थोड़ा बहुत मिल गए तो आप थोड़ा सा वहाँ पे स्पीड स्लो करेंगे या तो आप रुक जाएंगे, तो वहाँ पे आपका क्या हुआ, आपका स्पीड डाउन हो गया, तो वहाँ पे आपका क्या हो गया, वहाँ पे आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया। और कहीं कहीं आपका रोड इतना साफ है, आप बहुत तेज चला रहे हो, तो मतलब कभी कभी आपका 5 मीटर पर सेकेंड लग रहा है, कभी कभी आपका 15 मीटर पर सेकेंड लग रहा है, तो आपका कम बेसी हो रहा है, तो ये आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा ना। हाँ, तो अब मेरा लेक्चर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। तो आज मैंने जो भी पढ़ाया आप लोगों को समझ आया कि नहीं? अगर समझ आया होगा तो एक बार कमेंट करके बताना। तो दोस्तों यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू दोस्तों, बाय, अपना ख्याल रखना, बाय।